अपने बलबूते जब भारतीय जनता पार्टी 25 में चुनाव लड़ेगी, सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो सबको पता है ना कि नीतीश जी की अहमियत को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया। इसलिए माननीय सम्राट चौधरी जी के बयान का निहितार्थ केवल और केवल इतना ही है कि अपने दल के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना और 2024 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व से में जो अभी सरकार चल रही है, तो हमने जंगल राज को हटाने के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा है कि 25 में यानी आने वाले सालों में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि आखिरकार क्या जनता दल यू का अस्तित्व बचेगा या ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से 43 विधायक हैं नीतीश कुमार के और जो पार्टी की स्थिति बनी हुई है, तो क्या और जो जनता में जो चर्चा हो रही है, तो इन तमाम बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। वो बयान आपने सुना है सम्राट चौधरी का। अब हम इस पर आरजेडी से बातचीत करेंगे। आरजेडी से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, उनके एक और डिप्टी सीएम हैं। अगर हम तो पहले ही कहे थे कि नीतीश जी के लेफ्ट और राइट जिन लोगों को बैठाया गया है वो तो सही समय पर सही खेलाव कर ही देंगे ना। और मैं फर्स्ट डे से ही बात को कह रहे हैं, अपने बलबूते जब भारतीय जनता पार्टी 25 में चुनाव लड़ेगी, सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो सबको पता है ना कि नीतीश जी की अहमियत को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया। अब तो पूरे तौर पर सब लोग ये जान ही लीजिए कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के अब झोला उला ढोने की स्थिति में लाके खड़ा कर देगा। तो पहले ही गठबंधन होने के पहले ही गिरिराज सिंह ने कहा था, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, गिरिराज जी ने क्या कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई सदस्यता लेने के लिए आएगा, दरखास्त देगा, तो हम सदस्यता देंगे नहीं। बावत भी जो लोग हीरे और मोती और पन्ना सब मिलकर के रसातल में भेजने की जिन लोगों ने तैयारी की है, तो वो तो अपना उनको स्वयं ही इस पर विचार पहले करना चाहिए था। और अब तो एक बात हम स्पष्ट कह भी देते हैं कि जो लोग इनके स्वास्थ्य का फायदा उठाने की कोशिश किया है, क्योंकि भाई स्वास्थ्य जिस रूप में है उनका, हम लोग तो उनके जीवन को स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, नीतीश जी के प्रति आदर का भाव है। लेकिन जो लोग इसका दुरुपयोग किया है, जो लोग इसके मज़े लिए हैं और जो लोग चाह रहे हैं कि हम चल जाएं पार्लियामेंट में, कोई दरभंगा से लड़ना चाहता है, कोई जमुई से लड़ना चाहता है, कोई उजियारपुर से लड़ना चाहता है, टोला में जो उस टोले में कई लोग हैं ना। तो आपने सुना आरजेडी का बयान। आरजेडी की तरफ से शक्ति सिंह यादव थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि जो बातें हमने कही है कि एक था जेडीयू, तो वही जो बातें हैं वो सच साबित होगी, क्योंकि अभी सरकार का फ्लो टेस्ट भी नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से बोली, एक तरीके से कहा जाए कि सम्राट चौधरी ने जो बयान दे दिया है, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहला आँख बिहार में दिखा दिया गया है सरकार बनने के बाद और फ्लो टेस्ट से पहले। लेकिन इसी पर जब हमने जेडीयू से भी बातचीत किया है तो वो भी बयान आप सुने। हर एक राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का अधिकार है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आज कह रही है ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल कह रहा दावा करता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हमारी यह समझ है कि गठबंधन इस देश की राजनीतिक आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं रहती तो 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का विस्तार कैसे हो रहा है। इसलिए माननीय सम्राट चौधरी जी के बयान का निहितार्थ
केवल और केवल इतना ही है कि अपने दल के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, और 2024 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो उन्होंने फिर ये इस बात को कहा है कि बहुत सोच समझ के गठबंधन हुआ है, इसका क्या मतलब है? अरे सोच समझ के तो गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व ने किया ही है। 2020 का चुनाव भी सोच समझ करके नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। बिना सोचे समझे थोड़े राजनीति का निर्णय होता है। जेडीयू का अस्तित्व बचेगा या जो आरजेडी कर रही एक अरे जनता दल यूनाइटेड है, इसका नाम यूनाइटेड का कभी अस्तित्व मिटता नहीं है। यूनाइटेड इंडिया है, तो अस्तित्व मिटने वाला इंडिया का है। सुना आपने नीरज कुमार का बयान, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी थे, दोनों का बयान आपने सुना। और अब आपकी बारी है कि आपकी क्या राय है, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 19 फाउंडेशन के साथ नमस्कार।